और क्वेश्चन इज कंसीडर ए पार्टिकल एट रेस्ट विच में डिके इनटू टू डॉटर पार्टिकल्स और इनटू थ्री डॉटर पार्टिकल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? There are no external forces. So there are given no external force is work on the system. Then find which of the sentence is true and false. ठीक है, अब देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, जो टोटल मोमेंटम है हमारा वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग अगर हमारे पास बोला गया है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अब हम मान लो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, अगर रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो होगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो जो हमारे पास फाइनल पार्टिकल के लिए देखिए डॉटर पार्टिकल्स जो है, ठीक है, तो उनका जो हमारे पास होगा, ठीक है, तो देखिए मस्ट बी इन प्लेन। अगर मैं प्लेन की बात करूं, ठीक है, तो जो हमारे पास वेक्टर सम होगा, ठीक है, वेक्टर सम होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ डॉटर पार्टिकल मस्ट बी लाई इन प्लेन। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास प्लेन लाई पे कर रहा है, ठीक है, अगर प्लेन पर लाई कर रहा है तो वो मस्ट बी जीरो भी हो सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमको पता है जो वेक्टर सम होता है हमारा डॉटर पार्टिकल्स का वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मान लो पार्टिकल मस्ट बी प्लेन पे लाई कर रहा है तो वो जीरो भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए लास्ट बोला गया टोटल मोमेंटम ऑफ द डॉटर पार्टिकल्स इज जीरो। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, तो ये भी हमारा राइट है। ठीक है, तो देखिए बी एंड सी जो है इसके राइट नहीं है। गिवन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द मास ईच डॉटर पार्टिकल्स इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ईच डॉटर पार्टिकल्स, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, और ये भी हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी हमारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे।